नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन का एक खूबसूरत फूल जिसे आप एक बारी गार्डन में अगर लगाएंगे तो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो जानकारी के अभाव में वो जो पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं, गार्डन से गायब हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और कुछ एक बातें बताऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारी बारी ये चीज़ें शेयर भी की हुई हैं, बट फिर भी मेरे बहन भाई कई उनके बारे में ये जानकारी नहीं जानते होंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी उनके गार्डन में वो फ्लावर्स जो हैं गायब हो जाते होंगे। तो चलिए वो मैं फ्लावर्स दिखाती हूँ आपको। अभी सुबह सुबह का टाइम है, धूप आती है तो तब वो खूब अच्छे से खिलते हैं। अभी पूरे खिले नहीं हैं। तो मैं बात जो कर रही हूँ अपने गार्डन के, ये जो वाटर लिली की, ये एक बार आप ग्रो करो कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होंगे। तो ये वही पोट है जो इस बारी आपके सामने मैंने 3-3 4-4 पौधे इसमें एक मल्होत्रा वाले पोट में, जो लंबे वाले पोट में, इसमें ग्रो करना सिखाए थे। तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। और मेरे बहन भाई जो गलती एक करते हैं वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कई बार लगता है कि इनके जो ट्यूबर हैं वो ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं, तो वो पानी देना छोड़ देते हैं। तो ये वो गलत चीज़ करते हैं। अगर पौधा बिल्कुल मर जाता है तो मिट्टी में आप पानी डालते रहिए, और भरपूर जब बरसात आती है तो वो फिर अपने आप ही हरे भरे जो पौधे निकल आते हैं उनमें। बस पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आधा दिन पानी दिया तो बीच में फिर बिल्कुल सूख गई मिट्टी, तो फिर नहीं चलेंगे वो। तो क्योंकि इनको अब मैं पहचान गई हूँ, और अगर ख़त्म भी हो गए हूँ भरपूर गर्मी में, जब आपके सामने मैंने ग्रो किए थे तो इनमें ये हो नहीं रहे थे पौधे, और बाद में जो लगना स्टार्ट हुए हैं। और जब हुए हैं तो अभी इतनी सारी कलियाँ, इतने सारे पत्ते, और पत्तों से इसे कैसे ग्रो करना है तो ये भी आप मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं। इसको वाटर लिली को किस तरह से ग्रो करना है तो मैं दिखाई देती हूँ। जैसे कि पत्ते के ये सेंटर का हिस्सा, तो ये उठा हुआ जो हिस्सा होता है ना, ये उठा हुआ उठा वाला हिस्सा, तो इसी में से ये छोटी सी एक देख रहे होंगे आप, रूट भी निकल रही है। खास करके बरसात के टाइम में ये वाइट सी, ये देखा मैंने, ये दिखाई रूट सी बन रही है। तो इसमें क्या करना है आपको, बस यहीं से पत्ता इसका तोड़ लो, और तोड़ के इसको पानी में भिगो देना है। और ये है कि थोड़ा ये डूबा रहे, ये हिस्सा डूबा रहे, और एक हफ्ते के अंदर ही इसमें न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी और न्यू पौधा तैयार हो जाएगा। तो बाकी जो हम हैं ट्यूबर से इन्हें ग्रो कर सकते हैं, ट्यूबर से भी और पत्तों से। ट्यूबर से तो आप जब मर्जी इन्हें लगा दीजिए, और होंगे नहीं, जैसे नए पौधे नहीं उगेंगे। पानी देते रहिए, बस बरसात के टाइम हो जाएंगे, और कई बारी तो रह भी जाते हैं पौधे। तो ये इस तरह से खूब ढेर सारी कलियाँ इनमें तैयार हो रही हैं। और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, सुबह का टाइम है, तो तेज़ धूप होगी तो फिर ये बहुत अच्छे से खिलेंगे। तो इन्हें आप 10 रुपये वाली ये बास्केट, इस बारी मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं किए थे। मैं इंतज़ार कर रही, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि मैं करूँगी इनको, बाद में किसी दिन करूँगी, पर अपने यहाँ पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। और 2 पौधे हैं तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो फिर इसमें तो बड़े लंबे टाइम से, बस कुछ एक दिन फूल नहीं आए थे, सर्दियों के कुछ दिन छोड़ के, बाकी लंबे टाइम से इसमें आ रहे हैं फूल। तो ये 10 रुपये वाली बास्केट, छोटी सी बास्केट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो बस मुझे यही शेयर करना था कि तो यही गलती आप करते हो कि पौधों में सोचते हो कि ये पौधे मर गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो पानी देना छोड़ देते हैं। बाकी इसके ट्यूबर जो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं, और जितने मर्जी बढ़ा लीजिए। तो मैंने कुछ सालों पहले एक पत्ते से ग्रो करना सिखाया था, उससे इतने सारे प्लांट्स ये मैंने तैयार किए हैं। पूरी केयर पे जो है आप मेरे पुराने वीडियो सर्च कर सकते हैं। और बोलने का मेरा जो पीछे मैंने बोला है, एक टाइम में ही सारे पौधे तैयार नहीं होते हैं। कुछ एक पुराने भी ऐसे चल जाते हैं बिना ट्रांसप्लांट किए हुए, और कुछ एक को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो फिर बरसात के टाइम तैयार होते हैं, और ढेरों कलियाँ बनती हैं और फूल आपके आते रहते हैं। बस हर रोज़ थोड़ा पानी डाल देना होता है।
और मैं कोई सफाई वगैरह कुछ खास नहीं करती हूँ, और बस जब साल में एक बारी कुछ को ट्रांसप्लांट करती हूँ, कुछ अपने आप ही हो जाते हैं तो उनको वो वैसे ही चल पड़ते हैं। बस रूट्स वगैरह कुछ हटा देती हूँ कभी और कभी नहीं भी। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे, और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन्हें आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं, और अभी ग्रो करेंगे तो अभी ही ये तैयार हो जाएंगे, और सर्दियों से पहले तक इसमें फूल आते हैं, और सर्दियों का कुछ टाइम छोड़ के फिर फूल आना जो नहीं देते हैं ये। तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें।